Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students of class 5th. Hope you all are doing well and safe at your home. Open your smart social studies at page number 8. Chapter number 2, Pakistan and its neighbors. लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप्स पढ़े थे. आज हम पाक चाइना रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम कीवर्ड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं. पहला कीवर्ड हमारे पास है डेंसली, थिकली, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में. टेराकोटा, अ टाइप ऑफ क्ले, मट्टी की एक किस्म को हम क्या कहते हैं? टेराकोटा. कम्युनिज्म, a political and economic system in which wealth is divided equally among citizens. एक ऐसा सिस्टम, सियासी निज़ाम और माशी निज़ाम जिसके अंदर जो दौलत है, जो पैसा है, वो शहरियों के दरमियान इक्वली यानी बराबर में तकसीम किया जाता है. डिमार्केटेड, डिमार्केटेड का क्या मतलब है? सेट द बाउंड्रीज और लिमिट्स, यानी हदबंदी करना. जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है बॉर्डर डिमार्केट किया गया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान भी है. इस तरह से बैरियर, a fence or any other obstacle that prevents movement from one side to another. किसी भी रुकावट को हम क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं. Let's start. Pakistan is located in South Asia and is a link between Central Asia and the Middle East. पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में वाक़या है और ये सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ कायम करता है, एक लिंक कायम करता है. पाकिस्तान इज़ सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स एंड ओशन ऑन द 4th. पाकिस्तान की 3 तरफ क्या है? खुश्की है, यानी कोई ना कोई मुल्क है, और चौथी तरफ क्या है? समंदर है, बहिरा अरब हम जिसे कहते हैं. इट शेयर्स अ बॉर्डर विद इंडिया टू द ईस्ट. पाकिस्तान के मशरिक में क्या वाक़ है? इंडिया वाक़ है. ईरान टू द वेस्ट, मगरिब में ईरान वाक़ है. अफ़गानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट, और शुमाल मगरिब में क्या वाक़ है? अफ़गानिस्तान वाक़ है. एंड चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट, और शुमाल मशरिक में पाकिस्तान के चाइना वाक़ है. द अरेबियन सी लाइज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जनूबी जानिब क्या वाक़ है? अरेबियन सी ओशन जो है वो वाक़ है. हमने अभी ऊपर पढ़ा कि 3 तरफ पाकिस्तान के लैंड है और चौथी तरफ समंदर है, और वो समंदर कौन सा है? अरेबियन सी. अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप. The border between Pakistan and China is situated in the north-east of Pakistan. पाकिस्तान के शुमाल मशरकी जानिब जो है पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है वो उस तरफ वाक़ है. The famous Karakoram mountain range acts as a natural border between the two countries. कुदरती तौर पर जो कराकोरम के पहाड़ हैं वो इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक सरहद का किरदार अदा करते हैं. The border was demarcated in an agreement between the two countries called the Sino-Pakistan Frontier Agreement in 1963. अब ये बॉर्डर जो था इसकी हदबंदी कब की गई थी? 1963 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, साइनो पाकिस्तान फ्रंटियर एग्रीमेंट. उसके अंदर जो है इस बॉर्डर की हदबंदी की गई थी, सरहद लगाई गई थी दोनों मुल्कों के दरमियान. चाइना इज़ ऑफिशियली नोन एज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. चाइना को अवामी जमहूरिया चाइना, अवामी जमहूरिया चीन कहा जाता है. जैसे पाकिस्तान जो है इस्लामी मुल्क है, इसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, और चाइना जो है वो इस्लामी मुल्क नहीं है तो इसका क्या नाम है? अवामी जमहूरिया चीन. इट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? चाइना में. एंड इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, और एरिया वाइज जो है 4th नंबर पर आता है पूरी दुनिया में. द कैपिटल सिटी इज़ बीजिंग. चाइना की कैपिटल सिटी क्या है? बीजिंग. वाइल ग्वांगझो इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ चाइना, और ग्वांगझो जो है चाइना की ऐसी सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है. अब हम चाइना के फ्लैग के बारे में डिस्कस करते हैं. द रेड इन द चाइनीज़ फ्लैग सिम्बलाइजेज द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन एंड इट इज़ ऑल्सो द ट्रेडिशनल कलर ऑफ द पीपल. लोगों का रिवायती रंग भी यही है, और जो अपनी कम्युनिटीज़ बनाने के लिए जो चाइना में इनकलाब आया था कि उसको भी रिप्रेजेंट करता है. द लार्ज गोल्ड स्टार रिप्रेजेंट्स कम्युनिज्म. अब जो कम्युनिटीज़ बन गई हैं उनको कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट करती है? ये जो बड़ा गोल्डन कलर का स्टार है वो इसे रिप्रेजेंट करता है.
द 4 स्मॉलर स्टार्स रिप्रेजेंट द सोशल क्लासेस ऑफ द पीपल। और ये जो 4 छोटे स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये लोगों की माशरे के अंदर जो क्लासेस हैं, जो उनकी दर्जाबंदी की गई है, उसे रिप्रेजेंट करता है। In addition, the 5 stars together reflect the importance of number 5 in Chinese thought and history, which is associated with the 5 elements। और ये जो 5 सितारे हैं, 1 2 3 4 5, ये चाइना की तारीख के अंदर नंबर 5 की जो अहमियत है, जो हैसियत है, उसको भी वाजे करता है। ये 5 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 5 एलिमेंट्स को। और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? वाटर, फायर, अर्थ, वुड एंड मेटल। ये 5 एलिमेंट्स हैं, उनको ये 5 स्टार्स क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, मूव टू पेज नंबर 9। द करेंसी यूज्ड इन चाइना इज यॉन और रेनमिनबी एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज इज मैंडेरिन चाइनीज। चाइना में करेंसी आपको पता है यॉन, या उसे हम क्या कहते हैं? रेनमिनबी। और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोली जाती है, ज़ुबान बोली जाती है, वो क्या है? मैंडेरिन चाइनीज़। द पीपल ऑफ चाइना आर नोन एज चाइनीज़। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी कहते हैं जिस तरह से, और वहाँ के लोगों को हम क्या कहते हैं? चाइनीज़ कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखें, ये उनकी करेंसी शो की गई है और वहाँ पर जो उनकी कल्चरल थोड़ी सी चीज़ें हैं, उनकी डिटेल दी गई है। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा। द फेमस जाइंट पांडा इज़ फाउंड नियर द यांगेट रिवर इन चाइना। ये पांडा जो है, उनका एक रिवर है यांगेट, वहाँ पर ये उसके करीब रहता है। द फॉरबिडन सिटी इन बीजिंग वॉज द इम्पीरियल पैलेस फॉर 24 एम्परर्स। 24 बादशाह जो हैं वो यहाँ पर रह चुके हैं। ये फॉरबिडन सिटी जो आपको नज़र आ रही है, ये बीजिंग में वाक़ है। इट वॉज फॉरबिडन टू एंटर विदाउट स्पेशल परमिशन ऑफ द एम्परर, हेंस इज़ कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। अब बादशाह की इजाज़त के बगैर इसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता था, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? फॉरबिडन। फॉरबिड का मतलब असल में क्या होता है? मना करना। द टेराकोटा आर्मी और द टेराकोटा वॉरियर्स एंड हॉर्सेस discovered in 1974 is a collection of terracotta sculpture depicting the armies of the first emperor of China। टेराकोटा वॉरियर्स एंड हॉर्सेस, ये मिट्टी से बनाए गए इनके कुछ जो हैं आप कह सकते हैं सांचे हैं, और ये किस चीज़ को शो करते हैं? चाइना का जो पहला एम्परर था, बादशाह था, उसकी आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हो। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द लॉन्गेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ जो अब तक मैन मेड बनाई जा चुकी है हाथों से, वो क्या है? दीवार चीन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द टेम्पल ऑफ हेवन इन बीजिंग वॉज यूज्ड बाय द एम्परर्स टू वर्शिप एंड प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट। जो चाइना के बादशाह थे, एम्परर थे, वो क्या करते थे? टेम्पल ऑफ हेवन में नमाज पढ़ा करते थे, या जो भी उनकी प्रेयर होगी, दुआ किया करते थे। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, कराक्रम हाईवे। कराक्रम हाईवे के ऊपर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये बॉर्डर शो किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप्स कवर किए थे हमने, और इस वीडियो में हमने पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया है। आपने इसको अच्छे से रीड करना है, इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से रिमेंबर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पाकिस्तान इंडिया को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।